गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और साथ ही साथ आप सभी अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं अपने स्टैटिक पोर्शन की, तो स्टैटिक पोर्शन में भी जब हम जियो की बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक आता है और वो क्या है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पासेस ऑफ इंडिया। यानी कि भारत में जो प्रमुख दर्रे हैं इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो एट प्रेजेंट हमारा इस सेशन के द्वारा जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा वो ये कि जो इंडिया में प्रमुख दर्रे हैं यानी कि इंपॉर्टेंट पासेस हैं, हम उनको इस सेशन में कवर करने वाले हैं। पहले हम क्या करेंगे, स्टेट वाइज जाएंगे सो डैट हमें स्टेट वाइज सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और हमें याद करने में भी आसानी होगा। तो एक बार करना क्या है, एक बार जल्दी से इस सेशन को आप सभी शेयर कर दीजिए और जितने बच्चे इस सेशन में जुड़ चुके हैं वो फटाक से इस सेशन को लाइक कर देंगे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम डील करेंगे मेजर माउंटेन पासेस इन लेह लद्दाख। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन क्या कि जब हम पर्टिकुलरली दर्रों की बात करते हैं यानी कि पासेस की बात करते हैं तो पासेस होते क्या है। तो जो पासेस होते हैं वो पर्टिकुलरली एक रास्ता है। लेकिन ये कैसा रास्ता है, इसको नॉर्मली रोड आप क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि दो पहाड़ों के बीच से निकला हुआ जो रास्ता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम पास यानी कि दर्रा कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। यानी कि पासेस में आप क्या पढ़ रहे हो, इसमें आप देख रहे हो कि दो माउंटेन्स के बीच में जो पर्टिकुलरली एक पतला सा रास्ता निकला हुआ है, जो पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है, ट्रैवल के लिए यूज किया जाता है, उसे हम पासेस कहते हैं। क्लियर। तो जब हम पर्टिकुलरली लेह और लद्दाख की बात करते हैं तो लेह लद्दाख में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पासेस पढ़ने होंगे। सबसे पहले जो पास आपसे पूछा जाता है वो है आपका बारालाचा पास। तो याद रखिएगा, बारालाचा पास या फिर खारदुंगला या फिर जोजिला या फिर थांगला। जो ला है ये पर्टिकुलरली पास के लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो पास ना लिख करके कभी कभी सिर्फ ये थांगला, जोजिला, खारदुंगला या फिर बारालाचा, ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जब हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं लद्दाख वाले क्षेत्र की तो यहाँ पे आपको 4 इंपॉर्टेंट पासेस याद रखना है। क्या, तो बारालाचा, खारदुंगला, जोजिला, थांगला। अगेन 4 फिर से हम रिपीट कर देंगे। तो बारालाचा, खारदुंगला, जोजिला और थांगला। नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं, वो है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जब आप बात करोगे तो जम्मू कश्मीर में तो बहुत सारे पासेस आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको सारे पासेस याद नहीं रखना, कुछ इंपॉर्टेंट पासेस याद करने हैं, जिसमें अगेन हम 4 इंपॉर्टेंट पासेस इसमें याद करेंगे, जिसमें आपका कराकोरम पास है, सेकेंड आपका पीर पंजाल पास है, थर्ड आपका बनिहाल पास है और फोर्थ आपका बुर्जिल पास है। यानी कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट 4 पासेस है। कौन कौन से, कराकोरम, बुर्जिल, बनिहाल, पीर पंजाल। कैसे याद रखोगे, कराकोरम, पीर पंजाल, बुर्जिल और बनिहाल, ये जो आपके पासेस हैं ये आपको कहाँ मिल जाएंगे, तो जम्मू कश्मीर में। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट पासेस देखते हैं। इसके बाद आप आओगे हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश से भी कुछ इंपॉर्टेंट पासेस आपसे पूछे जाते हैं, जिनमें नाम आता है शिपकिला, रोहतांग पास, बारालाचा और देवसा पास। तो ये तीनों और चारों जो आपके पासेस है ये भी आपको याद रखना है। क्या, शिपकिला, रोहतांग, बारालाचा और देवसा पास। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है शिपकिला से और रोहतांग पास से। तो ये दोनों तो आपको भूलना ही नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश भी हो गया, यानी कि लद्दाख डील हो चुका है, जम्मू कश्मीर डील हो चुका है, हिमाचल प्रदेश डील हो गया। अब इसके बाद हम आएंगे उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में भी बहुत सारे पासेस पूछे जाते हैं। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट माना नीति का नाम एक ही साथ हम ले लेते हैं। तो जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हम अगेन देख लेते हैं, और कौन से हैं, तो माना पास हुआ, नीति पास हुआ, लिपुलेख पास हुआ, मुलिंगला हुआ, किंगरी मिगड़ी हुआ। ये टोटल जो पासेस है ये पर्टिकुलरली आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाएंगे। अगेन रिवाइज कर लेते हैं इसको, माना नीति एक साथ हो जाएगा नेक्स्ट आपका, या फिर माना नीति लिपु। ठीक है, माना पास, नीति पास, लिपु पास, ये जो आपका रहेगा, और लिपुलेख पास जो है ये आपका उत्तराखंड में रहेगा। और 2 अलग से एक्स्ट्रा याद कर लेंगे, एक है किंगड़ी विंगड़ी और दूसरा है आपका मुलिंगला। तो मुलिंगला, किंगड़ी विंगड़ी, माना, नीति, लिपुलेख, ये जो आपके इंपॉर्टेंट 5 पासेस हैं ये आपको कहाँ मिल जाएंगे, उत्तराखंड में। यानी कि पहले हमने लद्दाख वाला देख लिया, फिर जम्मू कश्मीर हो गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड डील हो चुका है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और पासेस को देखते हैं। नेक्स्ट सिक्किम की बारी आती है। जब आप सिक्किम के बारे में बात करोगे तो नाथुला और
जिलिप्ला, ये तो बहुत ही बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा नाथुला और जिलिप्ला, सिक्किम में दो ही याद रखने हैं। क्या? एक है आपका नाथुला पास और दूसरा है आपका जिलिप्ला। तो सिक्किम भी डील हो गया। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, टेंशन मत लो, वापस से रिवाइज करवाऊंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के भी पासेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आप योंगयाप पास के बारे में जानते हो, दिहांग पास के बारे में जानते हो, दिफिर पास के बारे में जानते हो। तो कुछ याद कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका बोमडीला, ठीक है। क्या? फर्स्ट है आपका बोमडीला। बोमडीला हुआ या फिर दिफू हुआ या फिर दिहांग हुआ या फिर यांगयाप हुआ। ये चारों पासेस अगेन आपके अरुणाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट पासेस में से आते हैं, इसीलिए सब याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये चार याद कर लोगे, इसी में क्वेश्चन फंस जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका बोमडीला, बोमडीला के बाद दिफू पास, दिफू पास के पास दिहांग, दिहांग दिबांग करके याद रखते हो ना, तो दिहांगला हो गया और यांगयाप हो गया। तो ये जो चार पासेस है ये आपको कहाँ मिल जाएंगे? ये आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पासेस में आते हैं, मणिपुर में आते हैं। मणिपुर में आपको तुजू पास मिलेगा, यानी कि सिक्किम में हमने दो पढ़े ना, कौन कौन से? जल्दी से आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता सकते हो। तो नाथुला और जिलिप्ला, तो नाथुला जिलिप्ला आपका जो है ये आपका सिक्किम में हो जाएगा, लेकिन वही तुजू आ गया तो तुजू जो रहेगा वो मणिपुर में है। तो याद रखना मणिपुर एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो याद रखना कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चे में रहता है ना, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे नेशनल पार्क बता दो, या फिर ये बता दो पासेस कौन से नोन में है, और बाकी सारी चीज़ें जो पर्टिकुलर उस स्टेट में इंपॉर्टेंट के तौर पे है। तो याद रखिएगा कि मणिपुर एट प्रेजेंट न्यूज़ में चल रहा है, और न्यूज़ में चल रहा है तो कहीं ना कहीं मणिपुर में जो पास है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मणिपुर में कौन सा पास हो जाएगा? तुजू पास, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पास में। नेक्स्ट पास जो है वो आपका महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में थालघाट और भोरघाट का तो नाम आप लोगों ने सुना ही है, तो याद रखना थालघाट हो गया, ये आपको ऊपर मिल जाएगा, थालघाट के नीचे आपको भोरघाट मिल जाएगा। तो थालघाट और भोरघाट ये जो पासेस हैं ये आपको कहाँ मिल जाएंगे? तो ये आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगा। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पास में आओ, और नेक्स्ट जो आप देखोगे वो केरला और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में आ जाइए। यहाँ पे भी आपको दो पासेस याद रखने हैं। कभी कभी क्या करता है ना, ये पासेस दे देगा, क्या? ये तीन पासेस दे देगा, थालघाट, भोरघाट और पालघाट। तो थालघाट, भोरघाट, पालघाट, इसको नॉर्थ से साउथ लगाने को दे देता है। तो थाल, भोर, पाल, ऐसे याद रखोगे। क्या? जैसे आप लोगों ने ये बाल पाल के बारे में पढ़ा ही होगा, ठीक है, लाल बाल पाल के बारे में पढ़ा ही होगा, एक्सट्रीमिस्ट लीडर में आते हैं। उसी तरीके से कैसे याद रखोगे? थाल, भोर, पाल, यानी कि थालघाट, भोरघाट ये महाराष्ट्र में मिल जाएगा, वेयर एज जब आप पालघाट की बात करते हो तो ये आपको केरल और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन पालघाट के अलावा और एक पास आपसे पूछा जाता है, और वो है सेंकोटा पास। तो सेंकोटा पास भी आपको कहां मिल जाएगा? यही तमिलनाडु और केरला वाले बॉर्डर पे, ठीक है। अब ये तो हो गए टोटल आपके इंपॉर्टेंट पासेस जो कि आप लोगों को पढ़ने थे। अब हमें करना क्या है, एक बार इन पासेस को हम रिवाइज कर लेते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने कौन से पासेस डील किए थे? तो वो हो जाएगा आपका लद्दाख वाला। तो चलो फिर हम लद्दाख वाले क्षेत्र से रिवाइज करते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो जब आप लद्दाख में आओगे तो लद्दाख में मैंने 4 इंपॉर्टेंट पासेस याद करने को बोला था। क्या? बारालच्छा, खारदुंगला, जोजिला, थांगला। फिर से बारालच्छा, खारदुंगला, जोजिला, थांगला, ये लद्दाख वाले क्षेत्र में हो गया। लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर में आ जाइए। जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे पासेस हैं, लेकिन हमें याद कौन से करने? इंपॉर्टेंट 4 पासेस, कराकोरम, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल। क्या? कराकोरम, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल। यहाँ पे आपको क्या ये कहाँ पे आपको मिल जाएगा? तो ये जम्मू कश्मीर में मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे में चलते हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपको अगेन 4 याद रखना है, शिपकिला और रोहतांग, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं। तो शिपकिला, रोहतांग, बारालच्छा और देवसा। क्या? शिपकिला, रोहतांग, बारालच्छा और देवसा। हिमाचल प्रदेश के बाद आएंगे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में माना, नीति, लिपुलेख, ये तो 3 याद ही थे, 2 अलग से ऐड करना था, एक था आपका किंगड़ी विंगड़ी और एक है आपका मुलिंगला। तो ये पासेस आपके उत्तराखंड के याद हो गए। नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट पासेस में जब आप आओगे तो सिक्किम आता है। सिक्किम में 2 ही है, कौन सा? तो एक हो जाएगा जिलेप्ला, एक होता है आपका नाथुला। तो नाथुला और जिलेप्ला आपका सिक्किम में हो गया। नेक्स्ट पास में आ जाओ,
नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद आता है दीफू पास, दीफू के पास दिहांग के बाद आपका आ जाएगा यांगयाप। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का हो गया। अरुणाचल प्रदेश के बाद बारी आती है मणिपुर की, मणिपुर में तुजू, एक ही याद रखना था, तुजू पास। फिर इसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र में आपको 2 याद रखना है, भोरघाट और थालघाट। और वही अगर हम केरला में आए तो आपको सिर्फ एक याद रखना है, केरला में आपका हो जाएगा क्या, डेट इज वो होगा आपका पालघाट और सिंकोटा पास। इसी के साथ आपके जो इंपॉर्टेंट पासेस है जो कि आपको भारत में देखने को मिलते हैं वो टोटल पासेस कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आप सभी को ये टोटल सेशन समझ में आ गया होगा, टोटल चीजें आप सभी को याद हो गई होगी। अगर सेशन पसंद आया होगा तो बिल्कुल सेशन को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और हाँ, पहली बार चैनल पे आए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीवन। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी एनडीए 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही इनरोल करें स्टूडेंट डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, फ्री स्टडी मटेरियल्स, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरी डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एनडीए एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.